अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। तो आज मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर एक ऐसे जज़ीरे पे ले जाने वाला हूँ, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएँगे और जाने की तमन्ना करेंगे कि ये जगह कहाँ है, हमें भी इसकी लोकेशन बता दें। जी हाँ, कराची से बस कुछ ही दूरी पर मैं इस वक़्त मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी पे। इब्राहिम हैदरी से यहाँ से हम जाने वाले हैं कायरी क्रीक। ये एक ऐसा जज़ीरा है जहाँ पे हम आज विज़िट करने वाले हैं और जो यहाँ का हम जहाँ पे जब विज़िट करेंगे और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं और यहाँ पर क्या-क्या एडवेंचर है और क्या-क्या शिकार होता है और किस-किस तरीके से यहाँ पर जो है वो मैंग्रोव्स के जंगलात हैं, किस तरीके से खूबसूरत परिंदे हैं, ये ऐसा बहुत कुछ इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हमारी बोट तैयार हो गई है। अब बोट के अंदर कुछ विज़िटर्स भी हैं। इनके साथ हम यहाँ से तकरीबन इब्राहिम हैदरी से तकरीबन 2 घंटे का जो है वो रास्ता है। यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे बोट के अंदर। हमारी बोट तैयार हो चुकी है। हमें लाइफ़ जैकेट पहननी है। अभी जो है वो हमें वहाँ से इशारा भी मिल गया है कि भाई आ जाओ, अब जाने का वक़्त हो गया है। 2 घंटे तकरीबन यहाँ से हम लोग सफ़र करेंगे। डीप सी से थोड़ा-सा आगे जाएँगे, तो वहाँ पर जो है वो मैंग्रोव्स और कायरी क्रीक हम वहाँ पर पहुँच जाएँगे। लेकिन रास्ते के अंदर क्या-क्या एडवेंचर हमें मिलता है, ये भी हम आपको दिखाएँगे और थोड़े लोगों से भी बात करवाएँगे। लेकिन अभी वक़्त हो चुका है जाने का। चलिए हमारे साथ थोड़ा-सा मज़ा करते हैं। 2 घंटे का सफ़र है। आज इस 2 घंटे के सफ़र में जब हम लोग कायरी क्रीक पहुँचेंगे, तो उसके रास्ते में क्या खूबसूरत मनाज़िर है, ये हम आपको अभी दिखाएँगे। कि जितने भी खूबसूरत मनाज़िर और जितने खूबसूरत परिंदे और बीच में जितने भी जज़ीरे पड़ते हैं, उन पे भी थोड़ी नज़र डालेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, कुछ विज़िटर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करेंगे। थोड़ा-सा हम बात भी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या एक्साइटमेंट है, क्या सोच के आए, क्या ज़हन में था जो कि जाने का यहाँ पर आपने सोचा? ये हमारे साथ भाई हैं, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या एक्साइटमेंट है अभी वहाँ जाने की? सर हम इतना सोच कर आए थे ना कि यहाँ इन लोगों ने जो वीडियोस वगैरह हम लोगों को बताया था कि यहाँ पे ऐसा है, क्योंकि हम पहले कराची के लोग हैं ना, हम नई जगह ढूंढते रहते हैं। कोई अगर ऐसी मिलती है ना तो हम फौरन पहुंच जाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये इसका पता भी नहीं था, ये हिडन प्लेस है और हम पहली दफ़ा आए हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो ज़बरदस्त हुआ है। आप आगे जाते हैं तो जंगलात में और मज़ा आएगा। हम पहली दफ़ा इस साइड से जा रहे हैं और काफ़ी सारे मेरे जैसे और बहुत सारे लोग, बल्कि पूरी कराची की आवाम जो है ना, उनको नहीं पता होगा। अब आएगी आपको देख के। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ आएँ और विज़िट करें। ज़ाहिर है नई चीज़ है, यहाँ पे फैमिली के साथ लोग आते हैं, विज़िट करते हैं। हमने इन यहाँ के जो लोकल है उनसे सुना है, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। लेकिन इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो इंशाल्लाह वो लोग भी आएँगे विज़िट करने। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे बोट का शोर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी-सी सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन बात सारी है कि मेरे अकब में जाकर आप देख सकते हैं, तो ये आप देखेंगे पीछे मैंग्रोव्स के जंगलात हैं और ये टोटल यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है मैंग्रोव्स का। लेकिन अभी हमारा पॉइंट ये है, हमारा पॉइंट थोड़ा-सा और अंदर है, थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ की खूबसूरती क्योंकि हमें ज़्यादा देखनी है और हमें ताकि हमारा पॉइंट जो है वो कैरी क्रीक है और वहाँ की जो हमने उसके बारे में सुना है, वहाँ की जगह के बारे में, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है हम वहाँ जाके ही एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएँगे कोई एटलीस्ट। तो यहाँ पर लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो रास्ते का जो मज़ा है, रास्ते की जो एन्जॉयमेंट है, वो शायद मेरे ख़्याल से जो कराची वाले देख रहे हैं, वो उनके समझ में आ गया होगा यार यहाँ तो विज़िट करना ही। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ अमर साहब, इनसे भी ज़रा बात करते हैं थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम सलाम। और भाई क्या एक्साइटमेंट है अभी इस जगह पर जाने की और क्या सोचा हुआ था? देखिए कराची जो है ना एक साहिली शहर है और समंदर के साथ जो है कई जजीरे हैं छोटे बड़े। ये एक इतना ज़बरदस्त जजीरा है कि हम क्रीक्स के अंदर से होते हुए वहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। ये एक बड़ा जजीरा है और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि कराची इतना बड़ा शहर है दुनिया का और यहाँ के लोग जो है वो नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अज़रबैजान, बाकू, इधर-उधर। मगर ख़ुद हमारी ये इतनी ज़बरदस्त सियाहत है
कि लोगों को इन जज़ायर पर आना कुछ ही दूरी पे, यानी हम भी अभी 2 घंटे के सफ़र पे जाएँगे। अगर हम फैमिली के साथ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ जाते हैं और वहाँ अपना सामान साथ ले जाएँ, बहुत ही ईज़ी है और मेरे ख़्याल में कराची वालों को इन जज़ायर पर जाना चाहिए। ये केरी जो जज़ीरा है, ये बड़ी साइज़ का जज़ीरा है और ये क्रीक्स के दरमियान वाक़ है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, वहाँ पर जाके देखेंगे कि ये और क्या-क्या खूबसूरती है, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कराची वाले ज़रूर आएँगे देखिए, क्योंकि मुझे एतमाद है। क्योंकि मुझे भरोसा यूँ है, क्योंकि जब हम जाएँगे और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे आप लोग देखेंगे, तो आपका भी दिल ललचाएगा। आप भी बोलेंगे कि यार मुझे तो जाना है, विज़िट करें कहाँ पर जाना है, और ये प्रोग्राम देख के आप उदास भी जाएँगे सर। खूबसूरत नज़ारे हमने आपको दिखाए हैं, हमारी कैमरे की आँख में आपको दिखाए हैं, और ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हम आगे भी देखने वाले हैं। मोहम्मद रफ़ीक भाई हैं, इनसे कुछ यहाँ के बारे में मालूमात करते हैं कि क्या यहाँ पर किस तरीके से आ सकते हैं और क्या यहाँ का प्रोसीजर है, और यहाँ पर कितने रुतबे पे ये जो है वो मैंग्रोव जो है वो फैले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रफ़ीक भाई, पहले तो ये बताएं कि आप एक विज़िट तो करते रहते हैं, लेकिन ये जैसे बहुत सारे जज़ीरे हैं, लेकिन इस जज़ीरे में ऐसी क्या ख़ास बात है? अच्छा, इस जज़ीरे में बेसिकली अभी हम जो है कैरी जज़ीरे पे हैं, ठीक है। कैरी एक क्रीक है, जिसे जिस तरह हम कहते हैं ना कि इंडस डेल्टा का पानी जो गिरता है, तो वहाँ से क्रीक्स बन जाती हैं। तो हम इस वक्त जो है उसी क्रीक में हैं। यहाँ पे आप बैक साइड पे भी देख सकते हैं कि बेशुमार तिम्बर के जंगलात हैं और यहाँ पे एक खूबसूरत नेचर आपको देखने को मिलता है। हम जब कराची के अंदर रहते हैं तो कराची हम समझते हैं कि कॉन्क्रीट का जंगल है, लेकिन हम अगर कराची से 1 घंटे की मुसाफत से अगर समंदर की सैर करते हैं, तो यहाँ पे बेशुमार तिम्बर के जंगलात आपको मिलते हैं और यहाँ पे उन पे रहने वाले जो परिंदे हैं उनका मस्कन यही है। और एक इनकी खासियत ये भी है कि यहाँ पे जो है वो झींगे और मछलियों की अफजाइश होती है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से हम लोग एंटर हो चुके हैं वकींडी के। बिल्कुल, हम एंटर हो चुके हैं। अब तकरीबन 20 मिनट के फासले पर हम जो है वो जज़ीरे पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये वही जो जितने भी ये मैंग्रोव्स जो हैं, इनकी कितनी किस इकसाम है मैंग्रोव्स की, अगर मैं जानना चाहूँ? तकरीबन काफ़ी सारी इकसाम है, लेकिन अब जो है रेयर होती गई हैं। अब सिर्फ हमारे पास कराची में जो है वो 2 किस्म की इकसाम जो है वो पाई जाती है। एक तो रिज़ोफोरा है और एविसिनिया है, एविसिनिया मरीना। अभी आप जो देख रहे हैं ये सारी एविसिनिया मरीना की हैं। एविसिनिया मरीना, यहाँ पर जो चरिंद परिंद हैं वो भी मैंने देखा है कि अब जिस तरीके से यहाँ पे मुझे दिख भी रहे थे, और बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर भी दिख रहे थे। परिंदे यहाँ से जो है वो और जो है दूसरी कंट्रीज से भी यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, अब देखें जिस तरह सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो जाता है जनवरी फरवरी, तो जनवरी फरवरी में जो है वो साइबेरियन बर्ड यहाँ पे जो है वो पनाह लेने आते हैं और उसमें काफ़ी सारे परिंदे होते हैं। पेलिकन हो गया और इसमें जो है फ्लेमिंगो हो गए और काफ़ी सारे हॉक्स भी यहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं। जानवर कौन कौन से हैं यहाँ पे? अगर वो बोलूँ, आपको जैसे मुझे यहाँ भाई बता रहे थे कि यहाँ पे वाइट वुल्फ भी है, क्या ऐसा है? यहाँ पे जो है हमने जो अभी तक रिसर्च की और जो देखे हैं उनमें जो है वो जैकल्स हैं जिनको हम गिदड़ गिदड़ कहते हैं, और जो इंडियन कैट जो बिल्ली होती है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसमें जो है लेजर्ड भी होते हैं जी। कोई यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे लोग भी अभी रिहाइश भी है जिनकी, अब वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मछेरे भी जो रह रहे हैं, तो क्या नुकसान वगैरह तो नहीं बचाते उन? देखें, मछेरे यहाँ पे अगर रहते हैं तो उनको माहौल का पता है, वो उस माहौल में जो है वो डल गए हैं और वो अपनी सेफ्टी के लिए जो अपने घरों के सामने जाल लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आपने जिस तरीके थोड़ी और सी तफसीलात इनसे जानते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग बस 10 मिनट की दूरी पर हैं और हम लोग जो खूबसूरत नज़ारे जो आप देखने वाले हैं, ये उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि हम अभी आ रहे हैं ब्रेक से। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, इस बोट पे हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक ऐसी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है कि वो एक बार नहीं इस जज़ीरे पे काफ़ी बार जा चुकी हैं, और उनको मेरे ख्याल से याद भी नहीं कि वो कितनी बार गई हैं, लेकिन इस जज़ीरे के बारे में काफ़ी मालूमात रखती हैं। इनसे बात करते हैं ज़रा। क्या हाल है अलमास, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा अलमास, पहले तो ये बताएं, आपको तो वैसे ही इतनी बार आप जा चुकी हैं यहाँ पर, आपको बताऊँ, लेकिन हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या इस जज़ीरे के बारे में क्या ऐसी बातें जो आपको यहाँ पर बार बार खींच के लाती हैं? बेसिकली यहाँ पर जो है बहुत सारे जज़ीरे और यहाँ तकरीबन 17 क्रीक्स हैं, तो यहाँ बहुत सारे जज़ीरे, काफ़ी सारे यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। मेरा पर्सनल जो
मेरी जो दिलचस्पी है यहाँ आने की, वो बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के पीछे आने की है। मैंग्रोव से इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि मैंग्रोव के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और हम मतलब अपना हमारा जो है कल्चर भी एक टच करता है मैंग्रोव को। बहुत सारी हिस्ट्री भी हमारी है यहाँ पे। तो मैंग्रोव के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जज़्ब करते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे ये जो नर्सरी प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ फिशेस को, झींगे वगैरह को। हाँ। एक चीज़ तो मैं आपसे एक और ये बात भी पूछना चाहूँगा कि तो खूबसूरती यहाँ पर जिस तरीके से पे खींच के भी लाती है, एक बार बार सुकून होता है यहाँ पर। आप विजिट कर रहे होते हैं यहाँ पर, और भी लोग विजिट करते हैं यहाँ पर? अभी अभी ज़रा कम रुझान है लोगों का। हाँ, अभी कम रुझान है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं, फ़िशिंग के लिए पर्पज़ से आते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ स्टे करने भी आते हैं लोग। कितनी मरतबा आई हैं? क्या-क्या ऐसी नई-नई चीज़ें दिखी? यहाँ बेसिकली ये जो अगस्त से लेकर जो ये चल रहे महीने, इसमें जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं, इंडिया से आते हैं, अफ्रीका, यहाँ बहुत सारे इलाकों से आते हैं। वो यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन चूँकि चल रहा है, तो बहुत सारे परिंदे आपको पीछे भी देखने को मिले होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे परिंदे और फॉक्स भी हैं, यहाँ पे स्नैक्स भी होते हैं, और सुअर जिसे बोलते हैं वो भी होते हैं, जंगली। तकरीबन लेकिन कुछ नायाब, कुछ अलग तरीके की चीज़ें ज़रूर दिखेंगी जानवरों के अंदर भी, जिस तरीके से उन्होंने बताया। यहाँ पे जो डॉल्फिन थी वो काफ़ी पिछले कुछ सालों में कम पाई जा रही थी ना, तो फिर अभी कुछ ऐसा हुआ है कि डॉल्फिन में तादाद में थोड़ी सी इजाफा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने देखा होगा हमारे जो सी साइड्स के ऊपर जो बहुत सारे जो फैक्ट्रीज भी हैं, और जो वहाँ से जो उनका फुजला खिलता है, और उसके बाद से जो फिर नेचर को इफेक्ट पड़ रहा है, एक उसके बारे में आप क्या करेंगे? आप समझती हैं कि ये चीज़ों से दूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो हमारे अगर ये जो अगर ये जंगलात ख़त्म हो गए तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, और एक तो विजिट तो वैसे भी कर रहे हैं नेचर के लिए, लेकिन नुकसानात क्या हैं? जो कराची का तकरीबन मुझे अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि कितना लीटर पानी कराची का यहाँ पर समंदर में डंप होता है हर साल। तो ये काफ़ी सारा डैमेज कर रहा है मैंग्रोव को, नर्सरीज़ को। आप पीछे जब हम वहाँ से शहर से निकले थे तो वहाँ आपने देखा होगा कितना गंदा पानी था, और यहाँ आके पानी कुछ साफ़ हुआ है। तो ये जो है गंदा पानी, जो अनट्रीटेड पानी है, ये जैसे छोड़ा जा रहा है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स, बीमारियाँ, वायरस, सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ये हेल्थ पर भी बहुत नेचर को भी ख़त्म कर रही है, और जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है उनकी हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। बैक बढ़ा है। मेरे ख्याल से हम लोग एंटर तो हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते आगे हम लोग और भी देखते रहेंगे, लेकिन अभी मसला ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी बोट का यहाँ पर पानी कम है, तो हमारी बोट थोड़ी रुक गई है। तो अभी फिलहाल हम आते रास्तों से, जो आप मेरे कब में अगर कैमरा मैन दिखा सकते हो किस तरीके से गलियाँ बनी हुई और चारों तरफ जो है वो जंगलात नज़र आ रहे हैं आपको। इस तरह से यहाँ से विजिट करेंगे और भी आपको खूबसूरत नज़ारे भी दिखाते रहेंगे, और आइलैंड पे पहुँच के आपको और भी बहुत सारी खूबसूरतियाँ दिखाएंगे। चलें यार। अच्छा दिन याद मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से मैंने मेरा कैमरा मैंने भी दिखा सकते हैं, मछलियाँ यहाँ पर जो है वो कुछ खुशकी के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा है चलता हुआ, लेकिन वो कुछ चलता हुआ कुछ कीड़े वीड़े नहीं है, वो मछलियाँ हैं। वो ये मछलियाँ होती हैं जिनको क्लिपर्स कहा जाता है, जो पानी के अंदर भी रहती है और पानी से बाहर भी रहती हैं। ये एक नायाब यहाँ पर जो है वो मैंग्रोव्स की जो है खसूसियत, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जंगलात और यहाँ के जो दरख्त हैं, ये जिस तरीके से उसकी खसूसियात ये कि नए नए परिंदे और यहाँ पर जो है वो अपने घोंसले भी बनाते हैं। मैमल्स जो हैं वो भी यहाँ पे इन्हीं मैंग्रोव्स की जो है वो अपना घोंसला बना के और इन्हीं के सहारा भी लेते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, यही वो जंगलात है जो कराची को अभी तक बचाए हुए हैं। कराची का जिसको कहते हैं कि भाई बहुत सारे जो सैलाब की सूरतें आ रही होती हैं, सैलाब वहाँ से आ रहा होता है, और जिस तरीके से सैलाब को रोक दिया जाता है वो यही मैंग्रोव्स के जंगलात हैं जो कि एक ढाल बन के खड़े हुए हैं कराची के आगे। और यहाँ पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं खूबसूरती, बड़े बड़े चरिंद परिंद भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आगे हम और आपको इस तरीके की चीज़ें भी दिखाएंगे कि बहुत सारे नया परिंदे जो कि माइग्रेट करके जिस तरीके से दूसरे ममालिक से यहाँ पर आ जाते हैं। अभी सीज़न है, ज़ाहिर सी बात है, जब यहाँ पर सीज़न होता है तो इसी तरीके से बहुत सारे ममालिक से जो है वो माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं, और वो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पर तो अपनी माइग्रेशन जिस तरीके से आपने मेरे देख सकते हैं खूबसूरत परिंदे कुछ आपको दिखने शुरू हो गए। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, आगे बहुत कुछ हमने आपको दिखाना बाकी है, क्योंकि हम जब जजीरे पे पहुंचेंगे तो जब पता चलेगा कि और क्या है वहाँ पर, और किस तरीके से लोग रिहाइश कर रहे हैं अपनी, किस तरीके से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। और तो वहाँ पर भी हम उनसे वजह से पूछेंगे कि भाई जब वहाँ पर रिहाइश करें, क्योंकि इतना दूर और जब वहाँ पर रहते हैं और क्या मुश्किलात उनको पेश आती हैं, और क्या
रहने के अंदर किस तरीके से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। इस तरीके से तमाम लोग तरीके की बातों पर हम इससे बात भी करेंगे, अब लोगों को भी दिखाएंगे ताकि आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकें। कितना आसान है यहाँ पे विजिट करना और किस तरीके की खूबसूरती है, लेकिन आपको भी दिल चाह रहा होगा। और अभी भी आपको बहुत सारी आगे चीज़ें दिखाने वाला हूँ। आंसाफिर है। तो व्यूअर्स फाइनली हम लोग कैरी क्रीक जजीरे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारी जो कश्ती है वो यहाँ पर लंगरअंदाज हो गई है। अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे और थोड़ा सा अंदर आपको दिखाएंगे कि इस जजीरे पे और क्या क्या है, कौन लोग यहाँ पर रहते हैं और किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ पर क्या अंदर जो मैंग्रोव्स के जंगलात हैं उनसे थोड़ा सा लुत्फानंदोज होते हैं। चलें। जी तो व्यूअर्स इस वक्त हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस जजीरे पे और हमारे साथ मौजूद हैं मुक़द्दस ताहिर। अच्छा, ये हमारे साथ यहाँ पर विज़िट भी करने आई हैं और इसके अलावा भी यहाँ पर ये आती रहती हैं। उनको बहुत नॉलेज भी है मैंग्रोव्स के हवाले से या इस आइलैंड के हवाले से। इनसे थोड़ी बात करते हैं। मुक़द्दस, आप पहले तो पूछना चाहूँगा कितनी बार यहाँ पर आई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस ताहिर है। मैं पाकिस्तान की पूर्व में सोशल कोऑर्डिनेटर जो करती हूँ। अगर बात करें यहाँ पे विज़िट की तो बेसिकली मैं एक फ़िशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं खुद भी फ़िशरमैन है। तो हमारा बचपन से लेकर अभी मेरी जो उम्र है वो 24 ईयर्स है। तो 24 ईयर्स के अंदर मैंने जो है सैकड़ों विज़िट किए हैं यहाँ पे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और स्पेशली अपनी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है PFF हमारी, उनके साथ। तो यहाँ पे आने का मकसद एक तो ये है कि यहाँ पे जो है बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जगहें एक्सप्लोर करते हैं आप। और अगर बात करें मैंग्रोव्स की, तिमर की, अभी हम जिस जगह जजीरे पर मौजूद हैं इसको कैरी आइलैंड कहते हैं। ये बहुत ही एक फेमस जजीरा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इसके मैंग्रोव्स ही मैंग्रोव्स हैं। अगर बात करें मैंग्रोव्स की तो मेरा जो है स्पेशली इस पे बहुत ज़्यादा काम रहा है यूथ मेंबर्स के साथ। हम जो है इसके लिए हुकूमत से जो है लड़ रहे हैं क्योंकि इसकी कटाई हो रही है बहुत शदीद ज़्यादातर पैमाने पे। जब तिबर की कटाई नहीं होती थी तो ये जो जंगलात हैं 6 लाख हेक्टेयर पर मुश्तमिल थे, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा हद तक कटाई हो गई है कि 6 लाख हेक्टेयर से कहाँ ये आ गए हैं 70,000 हेक्टेयर तक। 6 लाख से 70,000 हेक्टेयर तक जो है ये मैंग्रोव्स हमारे कट कट के आ गए हैं। हम इसकी प्लांटेशंस कर रहे हैं। हमने लास्ट मंथ में जो है पहले जेटीओ से इसके सीड्स कलेक्ट किए हैं। लास्ट मंथ जो है हम गए थे खाईखुरी आइलैंड पे। वहाँ पे जो है सबसे पहले हमने 2 दिन की कैंपिंग में जो है वो समंदर से सीड्स कलेक्ट किए हैं, फिर उसके बाद जो है हमने प्लांटेशन की है। देखिए दुनिया भर में वैसे तो तिमर की 80 इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये दिन ब दिन घटती जा रही है। और अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में ख़ुसूसन इसकी 2 इकसाम पाई जाती हैं। सबसे पहले एविसिनिया द वाइट मैंग्रोव एंड राइजोफोरा द रेड मैंग्रोव। ये 2 किस्म की तादाद और 2 किस्म के मैंग्रोव्स हमारे जो है साहिली पट्टियों पर पाए जाते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस हद तक जो है वो एविसिनिया यहाँ पे लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बताती चलूँ कि तिमर जो है वो कोई मामूली पौधा नहीं है। सबसे पहली जो इसकी खासियत है वो ये है कि सॉल्टी वाटर में परवान चढ़ने वाला ये वाहिद पौधा है। अगर आप इसको मीठे पानी में लगाएंगे ये नहीं उगेगा बिल्कुल, ये सॉल्टी वाटर में उगता है। और दूसरी बात ये कि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वेदर में सरवाइव करने की ताकत रखता है। थर्ड, अगर इसकी बात करते हैं तो ये जब बड़ा होता है इसकी जो जड़ें हैं उसको जो है बेसिकली टैंगो रूट्स कहा जाता है। तो उसमें जो है हमारी मछलियाँ परवान चढ़ती है। यूँ समझे कि उनका शेल्टर है, घर है, वो बच्चे देती है, पैदा करती है। उनकी खुराक भी उनकी जो है जड़ें होती है। जी ये मैंग्रोव्स हैं। और दूसरी बात यह कि इसकी जो टैंगो रूट्स हैं वो ज़मीन में एज अ फ़िल्टर का काम करती हैं। जो ज़मीन या आलूदगी है उसमें एज अ फ़िल्टर का काम करते हैं। जो है वो माहौल के लिए भी हमारे लिए इको फ्रेंडली है, हमारे रोज़गार के लिए भी, क्योंकि जो मछलियाँ हैं हम फ़िशरमैन हैं, हमारा रोज़गार जो है वो हमारा रोज़ी का प्याला है वो समंदर है। तो जो मछलियाँ हैं वो उनका बसेरा यही है। जब इसकी कटाई हो रही है, ज़ाहिर सी बात है अगर आप किसी जानदार से उसका घर छीन लेंगे तो वो कहाँ पलेगा, बढ़ेगा, फिर जो है वो नस्ल करेगा। तो इट्स मीन कि ये गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसकी कटाई पे जो है टोटली पाबंदी होनी चाहिए। माजी में जो है कई बार इस पे जो है वो ऐसी अफवाहें, ऐसे वो वाक़यात हुए कि हुकूमत जो है गवर्नमेंट इन पे कब्ज़ा करना चाह रही है।
और दूसरी बात ये कि अगर मैंग्रोव्स की कटाई का मैं आपको बताऊं तो ये तो एक लोकल जो हमारे फिशरमैन हैं वो भी करते हैं। वो उसी सूरत करते हैं जब उन्हें ईंधन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो नहीं करते। हमारे लोकल भी करते हैं, जो मिल्स हैं हमारी वहाँ पे भी एज ईंधन ये लकड़ी इस्तेमाल होती है, तो वो भी बहुत बड़ी तादाद में काटते हैं। सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है टिम्बर माफिया। टिम्बर माफिया जो है वो दिन दहाड़े बहुत बड़े लंबे पैमाने पर काटती है। अच्छा, अब उनके काटने का तरीका क्या है? देखिए जी, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। देखें, आप विजिटर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी साइड्स जो हैं ये मैंग्रोव से भरी हुई है, ठीक है। आप कहेंगे कि भाई कहाँ कटाई हुई है ये? यहाँ तो हम जहाँ भी देख रहे हैं, नज़र दौड़ा रहे हैं, मैंग्रोव्स ही मैंग्रोव्स हैं। लेकिन उनके काटने का तरीका क्या है? वो सेंटर में जाते हैं, मैंग्रोव्स के सेंटर के अंदर से कटाई करते हैं। जो बाउंड्रीज हैं वो छोड़ देते हैं। तो कोई भी अंदर से बाहर से फॉरेनर या विजिटर आता है तो देखता है कि भाई ये तो वैसा महसूस ही नहीं होता, वैसा का वैसा है। अब आप देखिए ना कि कहाँ 6 लाख हेक्टेयर और कहाँ 70,000 हेक्टेयर। ये भी मैं आपको पिछले कुछ साल की रिसर्च बता रही हूँ। जितने भी स्टॉर्म आ चुके हैं या आए हैं, तो 95 बल्कि आप कह सकते हैं कि 99% जो है वो मैंग्रोव्स डाल बनकर खड़े हैं। एज अ बैरियर कहें, सेफ गार्ड वॉल कहें, क्योंकि ये इतने पावरफुल दरख्त हैं कि ये जो लहरें, ये जो भी स्ट्रॉम आ रहा होता है तो इनके अंदर जो इतनी सलाहियत है कि ये इसका जो है मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इब्राहिम हैदरी पे जैसे अगर कोई भी विजिटर आना चाहें तो डायरेक्टली इब्राहिम हैदरी से कोई भी बोट जो है वो लॉन्च जो है वो हायर करके वो यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। देखें, आप जो है वो डायरेक्ट नहीं आ सकते। अकॉर्डिंग टू लो टाइड और हाई टाइड, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से जो है हमने निकलना होता है। और जो है कश्तियाँ जो है ज़्यादातर फ्री नहीं होती है, ठीक है। जैसे अभी सीज़न है तो अभी बिल्कुल आपको जो है पूरी मालूमात के साथ आना है कि कौन से जो है डेज़ में निकलना चाहिए, कौन सी तारीख पे लो टाइड है, हाई टाइड है और कश्ती अवेलेबल है वगैरह। ये कुछ सारा कुछ प्लान करके फिर आपने जो है मैक्सिमम 1 हफ्ते पहले जो है उन बोट वालों से कह देना है, तो वो आपको जो है पूरी अरेंजमेंट खाने तक की सारा कुछ कर देंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान फिशर फोरम से रब्ता करेंगे तो वो क्योंकि हमारा जो है वो प्लान ही यही है कि हम ये जो फिशरमैन जो है उसकी जो जगहें हैं और जो इको टूरिज़्म है उसको प्रमोट किया जाए। तो हम तकरीबन सियाहों को, मुख्तलिफ़ किस्म के सियाहों को, बाहर से भी आते हैं फॉरेनर्स, और कराची से, पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान से जितने भी आते हैं तो हम उनको करवाते हैं। तो इसी तरह आपको इजी एक्सेस यही है कि आप PFF से जो है कांटेक्ट करें, वो आपको सारी अरेंजमेंट्स एवरीथिंग जो है सारा कुछ करके दे दें। थैंक यू गज़ज़, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए आपका। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर इस जजीरे के अंदर उन लोगों से भी बात करेंगे जो लोग यहाँ पर रिहायशी हैं और किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। लताते अचूं असीं डोरी था विझूं असीं मछी था कंहिंजे असांजी पंहिंजी किश्ती कान्हे असांजी निजी कान्हे का असीं ॿिए जे मां चूंडियूं था साना डोरी था विझूं। हमारे पास कश्ती नहीं है, किसी और की कश्ती है जिसमें मछली फरोख्त करते हैं और इसी से ही हम कमाते हैं। असांजी निजी कान्हे किश्ती हिते अचूं था पिया मछी था पकड़ियूं डोरी। हुकूमत हमें कुछ दे, हम करीब हैं, हमारा यहाँ रोजगार चल रहा है। खत्म थींदो पोइ हुकूमत असांखे ॾे, गरीब आहियूं, हुकूमत की जा राशन और पानी शहर से कश्ती के जरिए आता है। हुकूमत करती क्या है? हुकूमत की जा की थी, हुकूमत की असां ला करे। हुकूमत यहाँ के जंगलात खत्म कर देगी तो हम कहाँ जाएंगे? केर कोने कमा माजूद बयां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? यूनुस नाम है मेरा। यूनुस भाई, ये क्या कर रहे हैं पहले तुम? ये जाल का सुराख बांध रहा हूँ। ये देखो फटा हुआ है ना, ये बांध रहा हूँ। अब ये फिशिंग के लिए? हाँ, बड़ी मछली शिकार के लिए? हाँ, शिकार के लिए। अच्छा, आपकी रिहाइश यहीं है? हाँ? पूरे साल रिहाइश यहीं पर है, रहते हाँ, यहीं है? यहीं पर है, लेकिन जाता हूँ गांव पर। यहीं पर क्यों, शहर में क्यों नहीं, यहीं पर क्यों आबाद हुए? मैं यहाँ पर से शहर में भी तो हो सकते हैं वहाँ पर जाके, जैसे आपने बोला कि मैं वहाँ जाता रहता हूँ। हाँ, जाता रहता हूँ वहाँ। तो यहाँ बाल पर- बच्चे यहाँ हमारा पर क्यों आबाद वहाँ हुए भी है, गांव में भी है बाल बच्चे हमारे वहाँ। वहीं क्यों नहीं रहते, यहाँ पर ही क्यों, जजीरे पे क्यों आपने अपने इधर यहाँ पर रोजी जो के लिए रहते हैं। रोजी के लिए रहते हाँ, हैं। मसला ये है कि हम इधर मछली पकड़ते हैं, हम इधर लड़के से बेच दें या दूसरे बंदे से बेच दें, मछली केकड़ा बेच दें, वो उधर बेच करके हमारे घर में देते हैं, वो राशन
हमारे को इधर पहुंचाते हैं। हमारे को ज़रूरत ये है, राशन पानी पहुंचाते हैं वो। टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं, अच्छा एक तो ये बताओ, ये जो अलग अलग तरीके के हम सुनते हैं भाई, परिंदे खूबसूरत यहाँ पर बहुत आते हैं। हाँ, परिंदे तो है बहुत ही। बहुत परिंदे हाँ, खूबसूरत। बहुत परिंदे खाते हैं हम पका के। अच्छा, हाँ, कौन कौन से परिंदे हैं जो? बगले हैं और हम उसको बोलते हैं पुराड़ा, वही पकड़ते हैं, जाल लगाते हैं उसमें पुराड़ा पकड़ते हैं। कुछ ऐसे परिंदे दिखते हैं जो आपने कभी देखा ना हो, अलग अलग तरीके के? हाँ, ये बटेर आया थे, इतने छोटे परिंदे थे बटेर, वो हम जाली से पकड़ते थे। तो फिर उनको बेचते थे? हाँ, बेचते थे गांव पे। गांव में बेचते थे? हाँ, इतने बड़े, बस इतने। अच्छा, अलग तरीके के कुछ थे अलग परिंदे? तरीके परिंदे। अजीत और नाज़रीन किराम, आपने आपको दिखाया कि ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए वो को क्या क्या मुश्किलात यहाँ पर सामने है उनको, और किस तरीके से वो जिस तरीके से हमने करा, आपको बोला कि हुकूमत क्या कर रही है, तो हुकूमत, उन्होंने बोला कि हुकूमत कुछ भी नहीं करती, ना हमारा कुछ ध्यान रखती है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपने रोज़गार के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। खैर, हमारे साथ एक हमारे विजिटर थे भाई, हमारे साथ मौजूद थे। अली भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इसको कहरी आइलैंड कहते हैं, और लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो बेसिकली रेडी बोट से ही आए हुए हैं। यहाँ पर आकर अपना रोज़गार करते हैं, मछली वगैरह पकड़ते हैं, और फिर वो पकड़ के वापस रेडी बोट आते हैं, मतलब शहर में आते हैं, और वहाँ पर आकर बेचते हैं। उसके बाद उनको वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उनसे फिर राशन लेते हैं, और वो राशन जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं अपने घर में, जो कि वहाँ पर इनकी फैमिली मौजूद है, और बाकी लेकर आते हैं यहाँ पर खुद के लिए, और फिर पूरा महीना यहाँ पर होते हैं, यहीं पर मछली पकड़ते हैं, यहीं पर जाली बनाते हैं, और सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहीं पर वो करते हैं। सिर्फ जो शिकार करते हैं वो शिकार ये घर बेचते हैं, और 3 या 4 महीने बाद वो खुद जो है वो 10-15 दिनों के लिए घर जाते हैं, अपने बच्चों वगैरह से मिलते हैं, और फिर वापस यहाँ आ जाते हैं रोज़गार के लिए। इस तरीके से मेरे ख्याल से खातून से भी हम बात कर रहे थे, और वो एक अंकल थे, उनसे भी मैं यहाँ बात कर रहा था, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बता रहे थे। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि हुकूमत की तरफ से क्या यहाँ पर इक़दाम किए जाते हैं या नहीं किए गए? हुकूमत की तरफ से अब तक यहाँ पर कोई भी इकदाम नहीं किए जा गए। हम रास्ते से आ रहे थे तो आपने देखा भी होगा कि हमारी कश्ती जगह जगह पे फंस रही थी। ऐसा कोई भी हमारे पास मतलब सिस्टम नहीं है, या कोई रास्ता नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत ने कोई रास्ता एक बना दिया हो यहाँ तक इजीली पहुँचने के लिए। तो कोई भी ऐसा हुकूमत की तरफ से इकदाम नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ ना तो हॉस्पिटल है, ना ही पीने का पानी है। लोग जो है यहाँ पर वो 3 महीने बाद रेडी बोट आते हैं, वहाँ से पानी लेते हैं कश्ती में, और यहाँ पर आते हैं और वो पानी स्टॉक करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि एक तो रास्ता बहुत लंबा है, और यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे वॉशरूम, पानी और ये जो बेसिक नीड्स होती हैं वो नहीं है। लेकिन अगर आप जगह का देखें, जगह को देखें तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और सेफ़ है। समुंदर को जो है वो सी व्यू की साइड पे, दो दरिया की साइड पे, इस साइड पे देखते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कराची वाले जो है वो मुबारक विलेज तक चले जाते हैं, हॉक्स बे तक चले जाते हैं, तो वो इस तरफ नहीं आते। तो बहुत एक्साइटेड था मैं तो पहले कि भाई किस तरह का जजीरा है। जब 2 घंटे समुंदर में मुसलसल सफ़र करने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव्स के बहुत सारे दरख्त थे, जिनको हम बहुत दूर से देखते हैं कराची से बैठ के, तो उनको बहुत करीब जो है वो देखने का एक मौका मिला। और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कराची में नहीं हैं, किसी और मुल्क में हैं, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं किसी और मुल्क के बीच के, क्योंकि एक क्रैक है जिसकी बीच से कश्ती जा रही है और आप जो है ना दोनों तरफ से जो है ना वो ये नज़ारा देखते जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कराची वालों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को, कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी सियाहत को प्रमोट करें, और इन जजीरों पर आएँ, इनको आबाद करें, इनकी तरफ आएँ, ताकि लोगों को जो है हमारे सियाहत के बारे में जो है ना वो सही से पता चल सके, और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ सकें। और ये एनवायरनमेंट और इतना सुकून बिल्कुल लग नहीं रहा था। और यहाँ पर मैंग्रोव्स, ख़ास तौर पे मैंग्रोव्स में आपने देखा होगा कितनी जो है वो बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए थे, और इसके अलावा परिंदे आपने देखे हैं बड़े प्यारे, मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी ली हैं। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो फोटोग्राफ़र हैं उनको भी आप फोटोग्राफी के हवाले से बिल्कुल ऐसे ही है कि जो नेचर से मोहब्बत रखते हैं, जो वाइल्ड लाइफ से जो है मोहब्बत रखते हैं, वो ख़ास तौर पे जो है वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर सीज़न के हिसाब से बहुत अच्छे परिंदे, और इसके अलावा यहाँ माहौल ही अलग है, बिल्कुल माहौल ही अलग है। जी तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा रहा, कई
जो बीच है यहाँ पर, जो जज़ीरा है, ये हमने आपको विज़िट करवाया और हमने दिखाया है यहाँ पर किस तरीके से खूबसूरती यहाँ पर जो है वो आपको ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे इस खूबसूरती से आप। और यहाँ के मैंग्रोव्स, जिस तरीके से मैंग्रोव्स के जंगलात हमने आपको दिखाए, यहाँ के चरिंद परिंद और यहाँ के लोग जिस तरीके से आके, और वो यही कह रहे हैं कि हम अपने नेक्स्ट विज़िट जो करेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ करेंगे। यहाँ पर आपको अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएँ, अगर आपको देख के ज़रूर दिल कर रहा होगा कि हम यहाँ पर ज़रूर आएँ और आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पे टूरिज़्म को भी फ़र्क दो। और मैं हुकूमत को कहना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर यहाँ की हुकूमत अगर इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे तो मेरे ख़्याल से ये एक बेहतरीन टूरिज़्म की जगह बन सकती है, एक जज़ीरा बन सकता है। और इस जगह पर जो मज़ीद जो यहाँ पे रिहायशी हैं उनको भी अगर सहूलियात दी जाएँ तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। खैर, ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। हमारी बोट खड़ी हुई है, हम जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा वापसी के अंदर भी जाते हुए आपको नज़ारे दिखाते हुए जाएँगे। चलो।